आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम लोग स्थित हैं मलकलका घाट पे और हम लोग आज एक जाने माने चेहरे से आपका इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, जो कि आज तक 500 से अधिक लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। आइए बात करते हैं उनसे। अपना परिचय दीजिए। अमन कबीर सामाजिक कार्यकर्ता। कार्य क्या है आपका? यह मेरा कार्य नहीं, ये शौक़ है। और यह शौक़ इस प्रकार है कि शहर में कोई भी अगर घायल हो, बीमार हो, उसका परिवार नहीं है, रोड पे पड़ा हुआ है या जल गया हो, या डेट, यहाँ तक कि पारिवारिक भी है, तो अगर उसके पास घर में कोई व्यक्ति का डेट हो गया हो, अंतिम संस्कार कराने में असमर्थ है या अज्ञात शव हो, तो हम और हमारे मित्र मोनू बाबा, कभी कभी हम लोग नहीं भी रहते मौके पर, हम ये नहीं रहते तो हम नहीं रहते हम, तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी अज्ञात और ज़रूरतमंद व्यक्ति के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी आती है, तो हम लोग 24 घंटे खड़े रहते हैं, बस वह ज़रूरतमंद व्यक्ति हो। और हम लोग पूरा विधि विधान से अपने परिवार के तरह उनको मुखाग्नि देते भी हैं। अभी तक कितने लोगों का आपने अंतिम संस्कार किया है? कितने लवारिस लाशों का आपने अभी तक अंतिम संस्कार किया है? लावारिस और पारिवारिक ये दोनों मिला करके लगभग 500 के ऊपर भी हो सकते हैं, 500 के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि हम तो कहीं दर्ज नहीं करते, अपना कर्म करते जा रहे हैं। और मोनू बाबा जो है 500 का अब तक लिखित आपके पास है, वो मोनू बाबा लगभग 500 लोगों का किए हुए हैं। हम श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के अध्यक्ष ओमनाथ शर्मा उर्फ मोनू बाबा। और लवारिस और असहाय की बॉडी की बात आती है, कोई लवारिस नहीं होता, कोई असहाय नहीं होता, मालिक सबका जोड़ा बना के भेजता है, कोई ना कोई माध्यम बना देता है। तो आपको क्या लगता है कि यह कार्य करने से कि क्या समाज में इस कार्य को करने से बदलाव क्या होगा? इस समाज में ये मैसेज हम लोग देते हैं, क्या नाम है, किसका कोई नहीं होता, उसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। और जो 15 दिन पानी जो पितर पक्ष में हम लोग दिया जा रहा है, क्योंकि पितर द्वार खुला रहता है 15 दिन, क्योंकि पितर 15 दिन क्या नाम है धरती पर उतरे थे पानी की आशा में, क्या नाम है कि पानी हम लोग 15 दिन जो देंगे, क्या नाम है कि पितरों को मिलेगा। अपने माता पिता को तो हम देते ही हैं, पितर को भी पानी देते हैं। लवारिस और असहाय जिसको हम आग लगाए रहते हैं, उसको आग लगाए वाले व्यक्ति को वो भी एक सहारा हो जाता है कि हमें आग दिया है तो 15 दिन पानी ज़रूर मिलेगा। तो उसी कारण से हम लोग 2015 से शुरू किया गया, इसको हम लोग पिंडदान भी किया गया और 15 दिन पानी भी दिया गया। और हमें लगता है, क्या नाम है कि हम अपने पितरों को देते हैं तो हम कहते हैं पितर दोष लग जाता है। पितर दोष होता क्या है आदमी को यही नहीं पता, क्योंकि 15 दिन का नाम है, चाहे आप गया बैठा के आओ, चाहे कहीं भी बैठा के आओ, आप 15 दिन पानी आप दोगे, वही पितरों को जाएगा। अब पितर से बड़ा भगवान कोई नहीं होता। इसी कारण से हम लोग को विचार भैया मन में एक साडा समाज फाउंडेशन है, बॉम्बे से है, वो हम गए लवारिस फूकते हैं, असहाय फूकते हैं हम लोग हैं, तो इनके नाम से हम लोग 15 दिन पानी भी दिया जाए और इनके नाम से एक पिंडा भी, एक पिंड। यह कार्य कब से आप लोग कर रहे हैं और इस कार्य में कौन कौन शामिल है मुख्य तौर पर? इस कार्य में शामिल तो अमन जी भी हैं और अपनी संस्था के लोग हैं, जैसे पप्पू भैया हमारे हैं, और मोटे महादेव हैं, कमलेश पांडे जी हैं, रवि यादव हैं, और भगवान कार्तिकेय भगवान जी हैं। ये लोग अपने संस्था के हैं और संस्था में लगे रहते हैं, लेकिन खासकर हम अमन। अच्छा, गवर्नमेंट से कोई मांग करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारा ये सहयोग करे, जिसकी वजह से हम इस कार्य को और बड़े लेवल पे कर सकें, ऐसा कुछ मतलब गवर्नमेंट से आपको मतलब चाहिए? सरकार को तो क्या नाम है, हम लोग पहली बात तो हम लोग आचार प्रचार हम करते नहीं। अपनी संस्था श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल अभी तक 500 लवारिस और सहाय कागज़ के पोर्स, हमसे कोई प्रूफ भी मांगेगा तो हम उसको प्रूफ भी देने के लिए तैयार हैं। हरिचंद मनगंगा दोनों हम जो यहाँ असहाय नहीं चलते मनगंगा पे, पहली बात तो नहीं, लवारिस नहीं चलते मनगंगा पे क्या नाम है असहाय बॉडी चलती। किसके पास पैसा नहीं होता, किसको कंधा देने वाला नहीं होता, किसी के पास कोई नहीं है, तो हम लोग को जाते हैं, कंधा लगा के ले आते हैं, उसकी पूरा खर्च हम लोग दिया जाता है। यहाँ ला के पूरा घर की तरफ विधि विधान से क्या नाम है 5 मन लकड़ी दिया जाता है, एक देसी घी दिया जाता है, रायल दिया जाता है, चंदन है, जो भी हो सकता है अपने संस्था द्वारे, उसको संस्था द्वारे हम लोग उसको देते हैं। अग्नि भी उसको हम लोग देते हैं, क्योंकि घड़ी घड़ी 13 ही 10वां तो कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग 15 दिन पानी भी देते हैं, एक पिंडदान भी कर देते हैं। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि यह कार्य जब से आप लोग करने वाले थे, उस कार्य में मतलब कोई रुकावट आई, कोई प्रॉब्लम आई यहाँ के लोगों की वजह से, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, रुकावट तो हर समय आता है हर कार्य में,
लेकिन हम लोग उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। जब मुझे कुछ करना है तो हम करके आगे बढ़ जाते हैं, और कौन क्या कह रहा है मुझे इसमें नहीं, मेरा ये पूछने का मतलब है कि आप लोग को घाट पे यह कार्य करते वक्त कोई ऐसे व्यक्ति या फिर कोई ऐसे समाज या फिर कोई ऐसा दल से आप लोग को दिक्कत होती है? देखिए, ये कार्य करते समय यहाँ पर शुरुआती दौर में होता है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो पर्दे के पीछे हम लोग को रोकते हुए, तो हम लोग को पता भी रहता है तो हम लोग नहीं बोलते। और कौन रोकेगा कौन नहीं रोका, लेकिन जिस व्यक्ति को हम लोग मुखाग्नि देते हैं, अगर उसी को तृप्ति मिल जाता है, वो खुद हम लोग के हर रोग को ख़त्म कर देते हैं। हमें किसी से कहना ही नहीं होता। और यह कार्य जो है हम लोग नहीं करते। अगर काशी के लोग, साटा समाज के लोग, मोनू बाबा, काशी विश्वनाथ दल की टीम अगर सहयोग न करे या काशी की जनता न करे, तो कोई नहीं। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वह इतने बड़े भारत देश को चला रहे हैं, तो उनके पीछे भी बहुत लोग मदद करने वाले लोग खड़े रहते हैं। तो देश ऐसे ही नहीं चलता, कोई सेवा कार्य ऐसे ही नहीं चलता। हर आदमी सहयोग करता है। हमारे मुहिम में 1 रुपये मुहिम से लोग सहयोग करते हैं। अच्छा, ये जो आप सहयोग कर रहे हैं, ये आपका कुछ एक रजिस्ट्रेशन होगा, क्या है ये रजिस्ट्रेशन है, क्या किस नाम से है? ये श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के नाम से संस्था रजिस्टर्ड है। ये 315 करके है संस्था, अपना रजिस्टर्ड है, क्या नाम है। ये मतलब आप लोग स्टार्टिंग कब किए थे, कौन सा सन था ये स्टार्टिंग का? ये हम तो मोनू बाबा से कोरोना काल से जुड़े। अच्छा। कोरोना काल में जब हम लोग ऐसे, तो हमारा कोई रजिस्टर्ड नहीं है। हम अकेले एज अ निकले सोशल थे। वर्कर की तरह हाँ, लोगों की मदद हाँ, करते मदद करते हैं, हैं। कोई साइड नहीं है, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। हाँ, मेरा सोशल मीडिया पेज है, वो भी मेरा मैं क्या है सोशल मीडिया पेज का, क्या नाम है? कबीर के नाम से मेरा सोशल मीडिया, जिसपे 1 लाख लोग फॉलोअर जल्द ही हो जाएंगे। अभी 99,000 लोग हुए हैं। और दूसरी बात कि हम जो कार्य करते हैं, ये नहीं सोचते कि पहले प्रचार किया जाए, पहले नाम किया जाए। हम काम करते हैं। हमारा कार्य जब सही रहेगा तो लोग खुद, जो मेरा फेसबुक आईडी बनाया वो मेरा दोस्त बनाया अपने आप। मेरी वेबसाइट बनी, मैं भी उस व्यक्ति को नहीं जानता था। आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? मैं इंटर पास हूँ, बीए कर नहीं पाया किन्हीं कारणों से, लेकिन पढ़ाई मेरा यही है, किसी को राहत मिल जाए, किसी को सुकून मिल घर जाए। में कौन कौन आपके हैं आपके साथ? मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, और मेरे सबसे बड़े अगर आज के डेट में मदद करता है तो मेरे बाबा मसालनाथ है, और कीनाराम बाबा और गंगा माई हैं। उस व्यक्ति को नहीं जानता था। आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? मैं इंटर पास हूँ, बीए कर नहीं पाया किन्हीं कारणों से, लेकिन पढ़ाई मेरा यही है, किसी को राहत मिल जाए, किसी को सुकून मिल घर में कौन कौन आपके हैं आपके साथ? मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, और मेरे सबसे बड़े अगर आज के डेट में मदद करता है तो मेरे बाबा मसालनाथ है, और कीनाराम बाबा और गंगा माई हैं। यही लोग देव के रूप में तो हैं, इनको हम आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब मुसीबत में आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 100 पड़ा रहता है, मेरे पास कंधा देने वाले लोग नहीं रहते। आज हम मोनू बाबा, शुरू से मोनू बाबा को हम ये जानते थे कि मोनू बाबा, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि मोनू बाबा कौन है, कैसे हैं, और हमने कभी आशा नहीं किया। लेकिन कोरोना काल में लोगों का अंतिम संस्कार करते समय आज हम दोनों लोग लगातार ही नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। यह मेरा ये सवाल है कि नमामि गंगे हो गई, पर बहुत सारे मतलब जो हैं, जो गंगा को स्वच्छता को लेके चला रहे हैं, मोदी जी भी काफ़ी पैसा खर्च कर चुके हैं गंगा को स्वच्छ देखने के लिए, लेकिन हमें तो लग नहीं रहा है कि स्वच्छ है, सब उसी तरीके से है। इसको मतलब कैमरा घुमाइए। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग रोकने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये जो गंदगी हो रही हैं, इस गंदगी को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए सर, इसे रोकने के लिए हम लोग तो बहुत कुछ कर चुके हैं। मेरा जन्म ही जब हुआ, और जब मैं 12 साल का, तो मैं गंगा सेवा अभियानम। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मतलब मोदी जी का मुहिम सही नहीं है, क्या बोलते हैं वो, मतलब जो चला रहे हैं ये कभी साफ नहीं हो सकता है? देखिए, क्या है, हर आदमी अपना कार्य करता है। मोदी जी आकर के यहाँ कूड़ा साफ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ के नागरिकों की जिम्मेदारी, यहाँ के अधिकारियों की, नगर आयुक्त की जिम्मेदारी, यहाँ के मेयर की जिम्मेदारी, यहाँ के विधायक की जिम्मेदारी, यहाँ के काशी की आम जनता की जिम्मेदारी। तो इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए हम लोगों को। इसके लिए जल्द ही नगर निगम कदम उठाएगी, और जैसा हम लोग को सूचना है कि ये जल्द ही खत्म होने वाला है, जल्द ही यहाँ का हाथ लगने का जो है समाचार पत्रों से पता चला है, और ये धीरे धीरे अब पहले से तो बहुत सुधार है।
देखने से तो सर नहीं लगता है कि हाँ सुधार है। देखने से नहीं लग, देखिए बाढ़ अभी आया था ना, हाँ अब जैसे अभी पानी जब बाढ़ आता है तो पूरा गंदगी हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इस गंदगी, देखिए नगर निगम का काम है, ठीक है, तो नगर निगम के लोग जैसे वहाँ से गंदगी उठाए वहाँ फेंक दिए। हमारा ये है कि इस गंदगी को उठा के अगर कहीं गड्ढे में इसको डाल दिया जाता तो ये जो आप जिस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हो वो ऑब्जेक्शन करने की नौबत नहीं आती। नहीं ये काफ़ी मैं देखा हूँ कि बहुत सारी टीमें चल रही हैं इसको साफ़ करने की, आज से नहीं चल रही हैं, ये ना जाने कितने सालों से चल रही हैं। बता दें, गंगा जी को साफ करने की कुवत किसी को नहीं है। गंगा माई अपने आप साफ हो जाएंगी। जब गंगा माई इतने लोग को बहा कर लेते चली जाती हैं और इतने मल मूत्र बह जाते हैं तो हम लोग, हमारी क्या औकात। ये हमारी श्रद्धा रहती है कि हम जिस तरह हम नहीं, हमारा तो ये कर्तव्य है कि हम अपने संस्कृति को बचाएं, अपनी प्राचीन चीज़ों को बचाएं, उसको रोकें। आखिर ऐसा हो रहा है यहाँ पे। देखिए आप नहीं बचा पाएंगे ना तो गंगा माई खुद बचा लेती है। जिस प्रकार से प्रलय आ रहे हैं, जिस प्रकार से बाढ़ आ रहे हैं, जिस प्रकार गंगोत्री में, उत्तराखंड में, तो आप देख लीजिए, तो गंगा माई खुद अपने आप को सब, जब उनको आना रहेगा ना तो वो पूरा जो गंदगी है ना खुद अचानक ऐसे आएगी बहा की। मेरा बस एक ये छोटा सा सवाल है कि क्या आप यहाँ पे इस चीज़ को लेके जो साफ सफाई है इस पे भी क्यों नहीं मुहिम चलाते हैं? इस पे भी कुछ करना चाहिए। अभी आपको बता रहे, आपको बहुत चीज़ हम लोग फेसबुक और दिखाकर काम नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पे ये जो सीढ़ी जब मोनू बाबा पूरी गंदगी थी, पीछे दिखाइए, पूरी गंदगी थी, रोज फरसा से मार के रोज पानी से, आज भी देखिए हम लोग सफा किया गया। सरकार की नियम है कि कोयला बहाने के आदेश नहीं है इसके अंदर है, लेकिन क्या है कि सरकार भी नहीं देखती। और जो यहाँ के प्रशासन और जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के लकड़ी वाले हैं, तो यहाँ के चौधरी हों, चौधरी से पूछ लिया जाए कि आप कम से कम महीने में रोज़ कितना कमाते हो, कम से कम 50,000, 30,000, 40,000, 50, आप उतने कहाँ जाते हो? खाली आप उनसे अब सवाल पूछ लीजिए कि आप बाथरूम कहाँ जाते हो, देखिए आपको कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मनकंका तीर्थ यात्रा पे कहीं भी बाथरूम नहीं है, और वो भी सिंधिया घाट पे ऊपर है। जो यह नहीं है तो किसका यह कर्तव्य है यहाँ रखना? सरकार की है। इस सरकार से आप लोग मांग क्यों नहीं करते हैं इसका? सरकार से हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं, ऊपर खाली बताते हैं कि हमें जगह बताओ, हमें ये बताओ, ऊपर जगह देखिए भाई, वो तो प्रशासन ने जगह बताएगी, देगी ना, ये सरकारी प्रॉपर्टी, हमारी तो प्रॉपर्टी नहीं। हम तो कहते हैं इसी जगह बाथरूम बना। हम लोग यही आपसे चाहते हैं, अभी तो 24 के बाद ये टूट के बनने वाला है, अभी तो कुछ कह भी नहीं सकते कि 24 में कितनी करोड़ रुपया का नाम है, 17 लाख करोड़ रुपया कितना मसान और मनकंका के नाम से आया गया है। ये बाढ़ खत्म होते ही ये भी टूटेगा फूटेगा। अच्छा, जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाता, चाहे वो नमामि गंगे के अध्यक्ष हो, फोटो खिंचवाना और काम करके चले जाना। मेरा ये कि अब काम करो। नमामि गंगे चलाने से ही नहीं होगा और फोटो खिंचवाने से ही नहीं होगा, ये अमन जी का कहना है। इसको सही तरीके से और सही से इसको करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।